रास्ते में चलते चलते ना काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है, क्योंकि पहाड़ में तो काफ़ी ज़्यादा सांप निकलते हैं। तो यहाँ पे आटा गूंद के बिल्कुल रेडी हो गया है और अब मैं जल्दी से रोटी बना देती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंट नमोला ब्लॉग्स। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। और आज सुबह मैं आ गई हूँ अपनी गौशाला में। तो यहाँ पे मैंने अपनी गाय और बछड़ी को पानी पिला दिया है और इसके बाद ये दोनों जाने वाली है जंगल की ओर। तो इनको मैं सुबह जंगल में भेज रही हूँ। तो इन्होंने ये पूरा पानी पी लिया है, तो अब चलते हैं दोनों जंगल की ओर। डेली का रूटीन वर्क यही होता है कि सुबह इनको जंगल की ओर ले जाने का। तो बाकी मैं यहीं तक इनको भेजने के लिए जाती हूँ, उसके बाद ये आराम से दोनों मिलके चले जाते हैं। तो बाय बाय। तो दोनों चले गए हैं, तो मैं भी चलती हूँ घर की ओर। इसके बाद जो मेरा काम होता है वो है गौशाले की सफाई करना, क्योंकि जब तक गाय जंगल में है तब तक मैं गौशाले की सफाई कर देती हूँ। तो चलते हैं अभी गौशाले की सफाई करने के लिए। और जितने भी पहाड़ के लोग होते हैं ना, उनका डेली का रूटीन काम यही होता है। तो फाइनली गाइस मैंने सारा गोबर बाहर फेंक दिया है। अब चलते हैं घर की ओर। तो गोबर साफ करने के बाद अभी मैं घर के लिए जा रही हूँ और यहाँ पे मैंने मुंह हाथ भी धो लिया है। तो किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे चाय बना लेती हूँ, जो कि मैंने मॉर्निंग में ऑलरेडी बना ली थी और सब लोगों ने पी ली थी, लेकिन मैंने नहीं पी थी। सुबह चाय पीने का मुझे ज़्यादा मन नहीं करता है, तो अभी भी फिर से मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे आटा गूंदूंगी और रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे आटा गूंद के बिल्कुल रेडी हो गया है और अब मैं जल्दी से रोटी बना देती हूँ। तो आज खाने वाले केवल मैं और ज्योति हैं, क्योंकि प्रिंस ने सुबह खा लिया था और वो स्कूल निकल गया है और मम्मी लोग भी कहीं जा रखे हैं। तो बस मुझे मेरे और ज्योति के लिए बनाने हैं। तो दोस्तों खाना खाने के बाद, घर का सारा काम निपटाने के बाद अभी मैं निकल चुकी हूँ अपने घर के थोड़ा पास पे। हमारे बहुत सारे खेत हैं, तो खेतों की ओर। तो खेतों में मुझे घास लेके आना अपनी गाय के लिए। वैसे तो वो चरने के लिए जंगल में जाती है सुबह को, और आने का टाइम सीधे शाम को होता है, लेकिन उसको रात को और सुबह के लिए भी उसके लिए चारा लाना पड़ता है। तो अभी मैं उसी के लिए आई थी खेतों में। तो देखते हैं कहाँ पे मुझे चारा मिलता है। और आज सुबह से ही अच्छी सी धूप खिली हुई है और मुझे इस रास्ते से जाके खेत में जाना है अपने। बाकी ये वाला खेत भी हमारा ही है, लेकिन यहाँ पे हमने घास उगाई हुई है बहुत सारी, लेकिन अभी ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इसलिए अभी से इसको कट नहीं करेंगे। और आजकल खेतों में जाना बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है, क्योंकि फसलें इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं कि घास निकालने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और अगर हम इस तरीके से बीच से होके जाते हैं तो पूरी फसल हमारी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे भी घास दिख रहा है थोड़ा बहुत, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही सारे भटकी पौधे हो रखी हैं, यानी सोयाबीन। तो काफ़ी ज़्यादा उग रखा है इस बार सोयाबीन। और इस वाले खेत से मैंने चारा बहुत ही टाइम पहले निकाला था, शायद मुझे लगता है बीच में एक बार मम्मी ने भी निकाल दिया है, और मुझे लगा था यहाँ पे चारा उग गया होगा दोबारा से, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम है। तो देखते हैं कितना होता है। बाकी मैं दूसरे खेत से निकाल दूँगी। तो अभी यहीं से निकालते हैं। तो दोस्तों फाइनली लंबे टाइम के बाद अभी मैंने यहाँ पे अपनी घास की सोटी बिल्कुल तैयार कर ली है। और मैंने सोचा था यहाँ पे पूरा नहीं हो पाएगा तो दूसरे खेत में जाएंगे, लेकिन यहीं पे मैंने पूरी सोटी निकाल दी है, आप देख सकते हो। तो अब मुझे दूसरे खेत में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अब सीधे घर की ओर।
वैसे ही आप लोग धूप भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो जल्दी से घर चलना पड़ेगा। और दोस्तों रास्ते में चलते चलते ना काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घास उग रखी है, तो पैर रखने में डर लग रहा है क्योंकि कहीं सांप ना हो, क्योंकि पहाड़ में तो काफ़ी ज़्यादा सांप निकलते हैं। रास्ता बिल्कुल इस तरीके का है। तो फाइनली मैं घर में पहुंच चुकी हूं और अब चलते हैं गौशाला में, क्योंकि मुझे चारा तो वहीं रखना है। तो सोल्टी गौशाला में रखने के बाद अब मैंने इसके साथ थोड़ा पशु बिछावन लेके आ रखी थी ऊपर से, तो इसको गाय के उसमें बिछा देते हैं। तो दोस्तों बाहर का सारा काम निपटाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह नहीं धोए थे, क्योंकि सफाई वगैरह करने के बाद ज्योति ने थोड़ा लेट से खाना खाया, क्योंकि उसको नहाना था, तो इसलिए मैंने सोचा बर्तन मैं बाद में धो लूँगी। तो अभी चलते हैं बर्तन वगैरह धोने के लिए, मिलती हूँ बाद में आप लोगों को।